राकेश यादव, इसरत जमाल सालमुद्दीन, निजामुद्दीन अंसारी, विजय मौर्य, महेश यादव, राम कुमार, मोहम्मद उमर से लेकर के बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो इस मंच पर हैं, दूसरे मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता, और मैं देख रहा हूं इस मैदान में बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये चुनाव जहां हर चरण में आगे बढ़ रहा है, जहां चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, आप सबको ये पता होगा कि पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने बढ़त बना ली है और पहले चरण में ही कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला। आप उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए, कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और मैं समझता हूं छठवें चरण में बलरामपुर के भी लोग किसी का खाता नहीं खुलने देंगे। ये बलरामपुर के हमारे लोग ये उत्साह बता रहा है कि अब यहां पर खाता किसी का नहीं खुलेगा। ये डबल इंजन की सरकार की, ये डबल इंजन की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं, इस बार बलरामपुर के लोग उखाड़ फेंक देंगे। याद है, हमारे तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनमें बहुत सारे लोगों को याद होगा 2017 से याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के फैसलों को याद कीजिए। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन से लेकर के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज जब पीछे मुड़ के देखते होंगे तो आप खुद महसूस करते होंगे कि 2017 में जो नोटबंदी की थी, ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना ही काला धन वापस आया है। डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू की, जीएसटी का फैसला लिया और ये फैसला ऐसा लिया गया, न केवल देश की जनता बल्कि व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद न केवल व्यापारियों की मदद होगी बल्कि हमारे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बताओ, जीएसटी लागू हो गई, हमारे व्यापारी साथियों से पूछना, उनका कारोबार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। और वो समय भी हम लोगों ने देखा, जिस समय लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लगा करके इन्होंने मजदूरों को अपने हाल में छोड़ दिया। जो मजदूर महाराष्ट्र में, गुजरात में काम कर रहे थे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी
कि लोग अपने पैदल पैदल चल करके घर पहुंचे थे, अपना सामान रख के लाए सर पर। छोटे बच्चे थे तो पैदल चल रहे थे, चलते थे रुक जाते थे, खाना पानी किसी ने नहीं पूछा। और इस सरकार के गलत फैसले की वजह से ये लोग परेशान हुए और कई लोगों की जान चली गई। जब जान गई तो अगर किसी की मदद भारतीय जनता पार्टी ने की हो तो हमें बता दो। मरने वालों की अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया। याद कीजिए कोरोना की बीमारी गई है। जब बीमारी आई तो लोगों को दवाई के लिए तरसना पड़ा। इनके परिवार, हमारे गरीब परिवारों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला और जो सबसे ज्यादा जरूरी दवाइयां थी, ऑक्सीजन थी, सांसों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी ऑक्सीजन की, ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जान गई कि नहीं गई बताओ आप। और आज भी संख्या सरकार नहीं बता रही है। अगर आज भी सरकार ने संख्या बताई हो तो बता दे कोई भी। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, सरकार अभी तक ये जानकारी नहीं दे पाई है कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान गई है। इन बातों को इसलिए मैं बता रहा हूं, इन बातों को मैं इसलिए, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, वैश्विक महामारी, इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। अगर कोई पार्टी हो तो हमें बताओ आप। याद कीजिए, बड़े बड़े आयोजन हुए लखनऊ में और कहा कि उद्योगपति आएंगे तो उद्योग लगेगा, कारोबार होगा। 5 लाख करोड़ का उन्होंने हस्ताक्षर किए। न केवल 5 लाख करोड़ के हस्ताक्षर हुए, बल्कि डिफेंस का बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताया गया कि जिस समय ये करार जमीन पर पहुंचेंगे तो मिसाइल से लेकर के बम उत्तर प्रदेश में ही बनेंगे। मैं इन बातों को इसलिए याद दिला रहा हूं कि आप जान लो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे, जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है और जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ, झूठ बोल रहा कि नहीं बोल रहा? और याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और जिस समय सत्ता में आ गए तो सब सरकारी हवाई जहाज भेज दिए और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे हवाई अड्डे भेज दिए, पानी का जहाज भेज दिया, बंदरगाह भेज दिया और रेलगाड़ी भेज दी। रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं और रेलवे की सब कीमती जमीनें सरकार बेच रही है। बताओ, बेच रही कि नहीं बेच रही? और इसलिए बेच रही, नौजवान साथियों, वो पुरानी कहावत सुनी होगी आपने, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा? इसलिए सब कुछ बेच दिया। और उनके जो बड़े वाले मंत्री हैं उनका तो सुन लिया होगा वो लोटपोट वाला बयान कि जिसमें वो लैपटॉप दे रहे थे।
वो जब से उन्होंने कहा लैपटॉप देंगे तब से जनता लूटपुट हो रही है। वो कह रहे थे कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां करेगा उन्हें लैपटॉप मिलेगा, और जब से लोगों ने सुना है इस लैपटॉप वाली बात को याद कर करके जनता लूटपुट हो रही है। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप देंगे। और पहले ये प्रचार कर रहे थे, याद है, प्रचार कर रहे थे घर घर जाकर के, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। पता नहीं पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे। याद है कि नहीं याद है? ये पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे, कि थूक बांटे दे रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी के लोगों से सावधान रहना। हमारे किसान भाइयों, आपसे वादा किया गया कि इनकी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बताओ किसान भाइयों, कितनों की आय दोगुनी हो गई? और ये सरकार जो दावा करती है कि समय पर गन्ने का भुगतान हो जाएगा, हमारे किसानों का कई जगह पर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। जो लोग कहते थे 15 दिन के अंदर हो जाएगा, वो 15 दिन के अंदर नहीं करा पा रहे हैं। चीनी मिलों के चक्कर भी काटने पड़े, धरने भी बैठना पड़ा। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सरकार बनेगी तो हमें बजट से अलग से अगर पैसा रखना पड़ेगा किसानों की मदद के लिए, तो बजट से अलग से पैसा रख करके किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान होने का काम होगा। किसी को धरने में नहीं बैठना पड़ेगा, चीनी मिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपका धान लूट लिया गया, धान लुट गया कि नहीं लुटा धान, कोई कीमत नहीं मिली। और जब आप खाद लेने गए होगे तो आपको खाद नहीं दी सरकार ने, खाद नहीं मिल पाई, डीएपी नहीं दे पाई। और अगर खाद की बोरी लेके भी आए होगे तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? मैं भी कभी कभी सोचता हूं ये बीजेपी के लोगों ने बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी, ये बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी। तब मुझे याद आया कि हमारे अपने गरीब लोगों ने कभी न कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा। पहले वो पार्ले जी का पैकेट बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाने का काम किया, पैसे उतने ही रह गए लेकिन पैकेट छोटा होता हो चला गया। बताओ छोटा हो गया क्या नहीं हो गया? बीजेपी वालों ने बोरी की चोरी वहीं से सीखी है। और याद रखना किसान भाइयों, अभी तो ये 5 केजी निकाल रहे हैं, अगली बार सरकार बन जाएगी तो हो सकता है 10 किलो निकाल ले। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया महंगा? डीजल पेट्रोल हो गया महंगा कि नहीं हो गया? डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा हो गया। ये मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। अगर हमारा गरीब बैंक से लोन लेने जाए तो उसका घर मकान गिरवी रख लेते हैं और कई बार नीलाम वाली स्थिति बन जाती है और नीलाम तक हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। याद है कि नहीं याद है? 28 बैंकों का पैसा लेके
एक उद्योगपति भारत छोड़ करके चला गया। बताओ वो उद्योगपति जो भागा है वो कहां का है? बताओ ये कोई पहला उद्योगपति भागा है गुजरात का? इससे पहले भी जितने लोग भागे हैं पैसा लेकर के सब वहीं के हैं वहीं के नहीं हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, इनकी शकल में 12 बज गए कि नहीं बज गए? आपके जिले में तो कई बार आए हैं, कई बार आए हैं। इधर आए कि नहीं आए? कल आके चले गए? अच्छा कल आएंगे, मुझे बता रहे हैं कल आएंगे। अभी सुना है कि जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने भी उनके घर की तरफ नजर रख ली है। और इधर हमारे लोग जो हैं लखनऊ में, उन्होंने घर देखा होगा तो उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। आजकल शाम को मैं देखता हूं तो दूर धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। धुआं देख रहा हूं आजकल में, मुख्यमंत्री आवास से धुआं निकलता हुआ। और अभी कुछ दिन पहले पुताई वाले जा रहे थे, मैंने रोक के पूछा कि ये पुताई वाले कहां जा रहे हो? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको पिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बाबा जी ने लखनऊ से गोरखपुर की भी अपनी टिकट बुक करा ली है 11 तारीख की। और हम तो परिवार वाले लोग हैं, उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले, अरे ये मत कहो भाई, वैसे कह तो सही रहे हो, कह तो सही रहे हो, लेकिन कहो मत। इधर हम परिवार वाले लोग हैं, हम उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाएं तो याद रखो, जो परिवार वाले हैं वो कभी भी घर में खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ खाने का सामान लेके जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जब घर जाओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते जाना। और हमारे परीक्षा देने वाले नौजवानों, याद रखना, अब नए तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है। ये नए तरह का सवाल भी आ सकता है, नए तरह का सवाल भी आ सकता है आपसे परीक्षा में पूछने के लिए।